हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खूबी बुटीक। आज मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो ये मैं पैंट के लिए यूज़ करूंगी, ये मेरा अस्तर है, और ये मैं टॉप के लिए यूज़ करूंगी, जिसके साथ इस बेल से डिजाइनिंग करूंगी मैं और इससे। तो चलिए ड्रेस की कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये कपड़े को मैंने फुल फोल्ड में कर लिया इस तरह से। अब जितनी हमारी चोली की लंबाई है उतना इसमें से अलग कर लेंगे। तो चोली की लंबाई 7 है और 1 इंच मार्जिन के लिए, आधा इंच नीचे से आधा इंच ऊपर से, और चौड़ाई के हिसाब से आप अपना निकाल लें। जितनी आपकी चौड़ाई होगी उसका 1/4 करके उसमें 2 प्लस करके 2 इंच इस तरह से यहाँ से निकाल लें। इसकी मैं कटिंग कर लूंगी। तो मेरे सबसे पहले तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा है मेरा 10, तो उसका हाफ करके 5 करेंगे। इस तरह से 5 करेंगे, आधा इंच पे यहाँ पर डाउन कर लेंगे इस तरह, और 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच पर यहाँ गला आ जाएगा। 4 इंच की गले की गहराई करके 2.5 इंच इस तरह से बॉक्स बनाकर गले की शेप लगा लेंगे। 5 इंच यहाँ से लिया था, 5 इंच इस तरह से यहाँ से लेना है आर्म होल के लिए। अब जितनी आपकी चौड़ाई है उस हिसाब से निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो मेरी जो चेस्ट की चौड़ाई है वो 28 है, तो उसका 1/4 करेंगे तो 7 हो जाएगा इस तरह से। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। 1 इंच इस तरह से लेकर शेप लगा लेंगे आर्म होल की इस तरह से। यहाँ पर कमर का जितना भी साइज है उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मेरा 20 आ रहा है, 20 का 1/4 करूंगी तो मेरा 5 हो जाएगा इस तरह से। 2 इंच की यहाँ से लूजिंग लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये चोली का कटिंग हो गई है। अब हम इसके अंदर जो अस्तर लगाएंगे उसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड में मैंने ये अस्तर ले लिया है। अब जो है हमने इसकी कटिंग की हुई थी इसके ऊपर रख के इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इस कटिंग बिल्कुल बराबर से करनी है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है इसके अंदर। अब ये हमारी इसकी बराबर से कटिंग हो गई है। अब इसको इसके साथ हम अटैच कर लेंगे। इसके साथ अटैच होके अब गले की कटिंग हो जाएगी इसकी। ये इसके साथ अटैच हो गया। अब हम शोल्डर से इन दोनों को जोड़ देंगे इस तरह से। शोल्डर हमने आगे के और पीछे के जोड़ लिए हैं। अब हम ये लेस गले पर इस तरह से लगा लेंगे। ये बेल इसके साथ अब अटैच हो गई है इस तरह से। कुछ गले का लुक इस तरह से है। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। घेरे की कटिंग के लिए आपकी कुर्ती की जो लंबाई है उसमें से चोली की माइनस करके बाकी आप घेरे की लंबाई ले लीजिए। तो मेरी यहाँ से 12 रहेगी लंबाई। इस तरह से मार्किंग करके चौड़ाई आप
अपने कपड़े के हिसाब से या अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर दूंगी मैं घेरे की। ये घेरे की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें इस तरह से गैदर्स डाल के और इसे चोली के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये गैदर्स डल गई हैं इस तरह से। अब हम आगे के और पीछे के पल्ले को इस तरह से जोड़ लेंगे आपस में। यहाँ से सिलाई कर लेंगे और इस साइड से भी सिल लेंगे। इस साइड से मेरी सिलाई लग गई है। अब मैं ये नीचे का जो घेरा है उसे इस तरह से डबल फोल्ड कर कर एक सिलाई लगा लूंगी। अभी मेरी सिलाई लग गई है और नीचे की साइड मैं इस तरह से इस बेल को अटैच कर लूंगी घेरे में पूरे में। अब लेस ये लगकर तैयार हो गई है। ब्यूटीफुल सा दामन घेरा तैयार हो गया है इसका। अब हम यहाँ जो चोली है, चोली के नाप की एक बेल की कटिंग कर ली है मैंने इस तरह से। इसे डबल फोल्ड कर कर यहाँ पर इस तरह से गले में लगा देंगे। ये लेस मैंने गले में अटैच कर दी है इस तरह से। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये स्लीव्स के लिए मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिया है और मेरी लंबाई इसकी स्लीव्स की 12 है। ये 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया हुआ है। मोरी जो है वो मेरी 7 है, तो 7 के लिए मैं 3.5 इंच पर मार्किंग करूंगी डबल फोल्ड में। यहां से मुझे 5 लेना है और 2 इंच पर डाउन करूंगी मैं इस तरह से। आर्म होल की शेप लगा लेंगे इस तरह से और इसे इससे मिला लेंगे निशान को। डेढ़ इंच की यहाँ लूजिंग देंगे और 1.5 इंच की यहाँ लूजिंग देंगे इस तरह। इन दोनों को भी आपस में मिला लेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब मैं डबल फोल्ड में मोरी को इस तरह से फोल्ड कर लूंगी और सीधी साइड पर इस तरह से लेस लगा लूंगी। अब इस निशान पर मैं सिलाई लगा लूंगी। इस स्लीव्स पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे सीधी साइड से पलट लूंगी। इस तरह मैंने इसे पलट लिया है। डबल लेयर लेस की लगाई है मैंने। अब मैं इसे अटैच कर लूंगी कुर्ती के साथ। इस साइड से मैं इसे अंदर अटैच करूंगी, इस तरह रखूंगी और यहाँ शोल्डर से सीलूंगी इसे। अब मैंने शोल्डर से सिलाई कर ली है और मैं इसकी स्लीव्स को इस तरह से पलट लूंगी। अभी ब्यूटीफुल टॉप फुल बनकर तैयार है स्लीव्स के साथ। अब मुझे इसकी फ्लैपर की कटिंग करनी है, तो चलिए इसकी फ्लैपर की कटिंग करते हैं। फ्लैपर के लिए मैं ये 4 फोल्ड में कर लूंगी इस तरह से। 4 फोल्ड में करके मैं इसकी लंबाई का नाप लूंगी। 18 इंच मेरी इसकी लंबाई है और 1 इंच मुझे नीचे से लेना है। 1 इंच पर नीचे से लगाकर 18 इंच इसकी मुझे यहाँ लंबाई करनी है और 2 इंच इलास्टिक के लिए लूंगी मैं इस तरह से। मोरी मेरी 8 इंच की है इसकी फ्लैपर की, तो मैं डबल फोल्ड में 4 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब यहाँ से ऊपर से मार्किंग करनी है मुझे।
तो इसकी चौड़ाई मेरी 8 इंच आ रही है, तो 8 इंच मुझे इधर से लेना है। इस तरह से इलास्टिक वाले निशान को छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगाऊंगी मैं, और इस पर इस तरह शेप लगा लूंगी। अब मुझे यहाँ पर इसमें मियानी डालनी है, तो मियानी मैं प्लेन वाले कपड़े की डाल लूंगी। इसमें एक इस पर का मार्जिन पे निशान लगा लूंगी मैं इस तरह से। अब मार्जिन वाले निशान से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये प्लेन मियानी मैंने इसके साथ अटैच कर लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। अब हम दोनों पार्ट को एक साथ मिला के इस तरह से अटैच करके और इसके पर सिलाई कर लेंगे, मिलाते हुए बिल्कुल इस साइड और दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे इसे। ये आसन पे से मैंने इसे जोड़ लिया है। अब नीचे इस तरह से ये गोल हो गया है। अब मुझे नीचे से मोरी पे से यहाँ डबल फोल्ड कर लूंगी मैं इसे। इस तरह से कर कर सिलाई लगा लूंगी। यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे इस तरह से करते हुए नीचे दोनों को दो बराबर से मिलाते हुए यहाँ सिलाई लगा लूंगी निशान पर। यहाँ से स्टार्ट करनी है और इस साइड पूरी एंड करनी है। ये मैंने सिलाई लगा ली है इधर। अब मैं इसके साथ लास्टिक अटैच करूंगी। इस तरह से मैं इसके साथ लास्टिक को अटैच कर दूंगी। इस तरह से ये पूरा फ्लैपर बनकर तैयार हो गया है। ये पूरी ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।